गुड मॉर्निंग ऑल, आदाब, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। अभी मैं जिस जगह पे पहुंचा हूँ उस जगह का नाम है चकशूल। चकशूल इज़ द नियरेस्ट विलेज टू द चाइनीज़ बॉर्डर। और कल प्रॉब्लम हो गई थी, पानी मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो डिहाइड्रेशन हो गई थी। तो मेरे को एक भैया मिले, उन्होंने अपनी गाड़ी में साइकिल लादा और मेरे को यहाँ पर छोड़ के गए गाँव में चकशूल में। चकशूल में मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को मिला जो ट्रू मीनिंग में एक हीरो है। और उन्होंने देश की सेवा के लिए बहुत काम किया है, इतना काम किया है कि उसको मैं एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की वजह से मैं कुछ बता भी नहीं सकता। बट हाँ, आई एम फीलिंग प्राउड कि हाँ, मेरे को मौका मिला उनसे बात करने का, उनके साथ रहने का। आज उनके साथ ही रहा मैं, और अभी बात कराऊंगा आपसे भी थोड़ी देर में। और अभी मैं नीचे गांव में जा रहा हूँ। अभी जिस जगह पे हूँ मैं, ये है चकशूल गोम्पा बुद्धिज़्म का मंदिर है। जब 2020 में चाइना ने एंगेजमेंट किया और आगे आ गया, तो उस टाइम पे जो लोकल गांव वाले थे उन्होंने यहाँ पर पूजा शुरू कर दी थी। और वो पूजा का असर यह हुआ कि जो चाइनीज़ आर्मी थी वो भयभीत हो गई उस चीज़ से। और उन्होंने आगे रिपोर्टिंग करी कि भाई हमें वहाँ पर सब कुछ लाल लाल नज़र आ रहा है, वहाँ बहुत लोग हैं, और वो यहाँ से पीछे हटने को मजबूर हो गए। तो जैसे तनोट माता की आस्था है जैसलमेर में, वैसे ही यहाँ की है, यहाँ की लोकल विलेजेस में और चाइनीज़ आर्मी में भी। सो यहाँ आए तो यहाँ के दर्शन ज़रूर करें। और अगर आप यहाँ पर होम स्टे लेते हैं तो पहले आपको पुलिस में रिपोर्ट करना होगा। मैं परमिट दिखाया है वहाँ पर, परमिट और अपना आईडी डिपॉजिट करने के बाद फिर मैं अपना जो सोनम जी के पास रुका रात को। जो लोकल लॉज होते हैं उनको फॉलो करो तो अच्छा रहता है, उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए हर एक को। अच्छा, यहाँ पर भी बिजली की समस्या बहुत है और डेवलपमेंट तो भी बहुत चाहिए, तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए बहुत ज़्यादा जितना हो सके, क्योंकि ये काफ़ी बैकवर्ड रह गए, काफ़ी ये लोग बहुत बैकवर्ड रह गए जिनको आगे होना चाहिए था। अच्छा, बिजली का जो बिजली के सोर्स है यहाँ पर वो क्या जो है, एकमात्र ये सोलर पावर प्लांट है छोटा सा। इसी से पूरे गांव को सप्लाई होती है। ये पूरा गांव देखो वहाँ से लेके, तो लाइट रात को ही आती है, दिन में नहीं आती कि प्लांट छोटा है। और इलेक्ट्रिसिटी अपना टेलीफोन की बात करें तो बीएसएनएल का सिम यहाँ चलता है और जियो का चलता है, एयरटेल का नहीं चलता है यहाँ पर बिल्कुल भी। जो टेरेन दिख रहे हैं ना, वो बीच में खाई सी दिख रही है, मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा यहाँ पर। जो दो बी न्यूज़ में तो कुछ बताया ही नहीं गया, कभी भी कुछ खास बताया नहीं गया। जो 2020 में चाइनीज़ आर्मी जो आई थी वो यहाँ तक आ गई थी। ये नीचे जो है, यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे, यहाँ नीचे टेंट लगाए थे उन्होंने। मैंने फोटोज़ देखी, भैया ने मेरे को फोटोज़ दिखाई सारी रियल लाइफ। फिर वो जो पीछे छोटा सा टॉप दिखता है, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरी उंगली की सीध में जो है छोटा सा, इसको बोलते हैं हेलमेट टॉप। ये इंडिया के अंडर था, अब ये चाइना के अंडर चला गया है। और फिर वो जो पर्वत दिख रहा है 1 2 3, इसको बोलते हैं त्रिशूल पर्वत। और वो जो वाइट वाली पहाड़ियाँ दिख रही है ना, उसमें सारा चाइनीज़ आर्मी ने जो है माइन फील्ड बिछा बिछा रखे हैं। उनको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते इसको क्रॉस। और वो दिख रही है 1 2 3 4 5 6, वहाँ से 4 फिंगर शुरू होती है, 1 2 3 4, ये 4 फिंगर है। यहाँ तक चाइनीज़ आर्मी आ चुकी है। और उसके पीछे बैक साइड में उन्होंने ब्रिज बनाया है। में जो आ रही है बात टावर लगाने की, कि चाइना ने आज टावर लगा दिया है वहाँ पर, ब्रिज बना दिया है। वो आज से नहीं, पता नहीं मीडिया और गवर्नमेंट क्यों सो रही है। एकदम से नहीं होता ये काम, ये धीरे धीरे लॉन्ग प्रोसेस होती है। उन्होंने फोरबंग के पास जगह है, वहाँ पर हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पर उन्होंने टावर्स लगा दिए, ब्रिज बना दिया है। ये सब उनकी प्लानिंग किस चीज़ की है? उनकी प्लानिंग ये है कि यहाँ पर नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए और लोकल ट्राइब्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए, उनको यहाँ पर रखा जाए, और उसके बाद बोला जाए कि भाई ये जगह जो है ये हमारे हद तक आती है, जिसके बीच में कि हमारे लोकल लोग रह रहे हैं, तो जिनको नोमैड बोला जाता है लोकल भाषा में, जो गाय भैंस बकरी चराते हुए निकलते हैं, उनके लिए तो यही है, जहाँ तक वो है, जहाँ तक उनके डंगर बच्चे जाते हैं वहाँ तक उनका इलाका है। तो उसी तरीके से वो प्लानिंग करके काम कर रहे हैं अपना। और भी बहुत चीज़ें पता चली मेरे को, बहुत ही ज़्यादा, जो मैं बता नहीं सकता अभी।
और मतलब इन लोगों को केयर की ज़रूरत है यार। जो जब एंगेजमेंट हुई थी, पूरा का पूरा गांव, क्या आदमी क्या औरत क्या बच्चे, सारे के सारे पानी खाना सब लेके वो ऊपर पर्वत की तरफ चले गए थे इंडियन आर्मी को देने के लिए और लड़ने के लिए चाइनीज़ आर्मी से। तो ये चीज़ें हैं। जो टिपिकल लद्दाखी हाउस होते हैं उनकी छतों पे लेंटर नहीं पड़ता। ये पॉपुलर की लकड़ी, ये पॉपुलर की लकड़ी है ना। और इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। हाँ, पानी वगैरह कुछ नहीं आता, उससे गर्म भी रहता है और ठंड नहीं लगता ज़्यादा। और ये है लिविंग रूम, जिसमें किचन बीच में ही होता है। और सबसे खास चीज़ ये होती है कि अब जैसे यहाँ ठंड बहुत होती है तो इसको क्या बोलते हैं? थप बोलते हैं। ये है थप। और नॉर्मल भाषा में इसको बोलते हैं अंगीठी या चिमनी। इसमें ऊपर से उपले पड़ेंगे और आग जलती रहेगी, मल्टीपर्पज़ हो जाता है, रूम भी गर्म करता है और खाना भी बना सकते हैं ऊपर। और ये आउटलेट ट्रेन है, पानी जो धुआं निकलता है धुआं बाहर निकालने के लिए। और ये हैं हमारे देश के हीरो। मन तो चाहता है मेरे को कि जो आपकी कहानी है ये लोगों तक पहुंचे, क्योंकि पर फिर भी चीज़ें हैं। मैं आपको पता है ना। हाँ, चीज़ें हैं, नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, वो तो दब देते हैं ना। दुनिया बड़ी छोटी है, कहते पंजाबी और आलू जहाँ भी देखो वहाँ मिल जाएंगे। मैं अब ले पहुँचे, ले क्या चिशुल। चिशुल में मेरे को भाई लोग मिले अपने। मेरे दाद के पठानकोट से हैं, भैया लोग भी पठानकोट है। मेरे गांव के बगल वाला गांव ही है, मीरथल में, और मेरा भूर एक ही जगह पड़ती है। तो फिर से गाड़ी आ गई पीछे, साइड करनी पड़ेगी। कितनी देर होगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ आए? ऐसे शिशुर तो ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਏ। अच्छा 10 दिन ही हुए हैं। और उधर लद्दाख से कितनी देर होगी? लद्दाख ਚ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ 18 19 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। 18-19 साल हो गए लद्दाख से? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। फिर तो पूछने का मतलब ही नहीं बनता कि कितना लग गया ਇੱਥੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਲਦਾਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ शिशुर, ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ। चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर ओके, दोबारा रास्ते में। थैंक यू। अभी तक लद्दाख में मैंने जितने पासेस कर रहे हैं वो सारे एक तरफ हो गए, और ये वाला पास एक तरफा हो गया, इसका कोई नाम भी नहीं है। बट इसको क्या देख के ना एक बात याद आती है कि वो वाली बात ना, तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। इस पास है मेरे साथ तो सांप खिड़ी वाला सीन हो गया। ये स्पाइरल वाला है, 32 से ऊपर स्पाइरल्स है इसमें, दिखाता हूँ। 13 हो गए, 13 पास हो गए हैं। और 13 में जहाँ वो डॉगी खड़ा है उसके पास से मेरे को वापस नीचे जाना पड़ गया था। पाँच नीचे पास करने के बाद गया हूँ नीचे। और फिर ये देखो, ये वो एंड तक जाना है, वो ऊपर तक। स्पाइरल रोड से मेरा तात्पर्य ऐसे वाले रोड से था। ये दिखने में स्मूथ लग रहा है, बट हर टर्न जो है शार्प है 80 डिग्री सेल्सियस तक पे। और वो जो नीचे पगडंडी जा रही है वहाँ तक भी 8 ये स्पाइरल रोड से वो नीचे को यूँ। मैं उधर से पगडंडी लेता हुआ यहाँ तक आ गया था, बट नीचे से ऊपर रोड नहीं दिख रहा था। मेरे को लगा कि ये रोड नहीं है, मैं गलत रास्ते पे आ गया। फिर मेरे को यहाँ से फिर वापस जाना पड़ा, फिर वहाँ से यूँ टर्न लेके वापस आया हूँ। और अभी ये देखो यहाँ से परफेक्ट व्यू आ रहा है। अभी यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10, अभी 12 पासेस और बाकी हैं, 12 स्पाइरल्स। उसके बाद आगे फिर ऐसे वाले स्पाइरल है 4 और, 4 जगह पे और है।
स्टार्ट किया था 14,500 फीट से आज, और मेरे ख्याल से 1500 फीट का एलिवेशन हो गया होगा अभी तक, और वहाँ ऊपर तक पहुँचने में 2000 का हो जाएगा। इस पास के ऊपर जंगली कुत्ते मिले अभी, वो भी इतने परेशान हो गए देख के कि यहाँ तो कार भी नहीं आती, ये कौन सी बोला आ गई चल के यहाँ पर। बेचारे इधर उधर चढ़ के ना ऊपर से देख रहे, कोई नीचे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर से भौंक रहा है, उधर से भौंक रहा है। अब बेचारे सारे के सारे नीचे चले गए। बनाने वाले जो इंजीनियर रहा होगा या कंस्ट्रक्शन कंपनी रही होगी, वो भी इतनी कंफ्यूज। पहले वहां से रोड निकाला, देखो दिखाता हूँ, वो रोड आ रहा है, वो आता था बीच में छोड़ दिया, फिर ये नीचे एक पास ये निकल रहा, इसको भी छोड़ दिया, उसके नीचे भी एक आ रहा, उसको भी छोड़ दिया, वहाँ 3 बनाए हुए हैं, 3 नहीं 4, उसको भी छोड़ दिया। हर जगह पे बेचारे का मूड चेंज। ये वाली पहाड़ी पे 3 और थे, वो भी छोड़ दिया। एलिवेशन इतना ज़्यादा है ना, मतलब सडन एलिवेशन है, 90 डिग्री का एंगल ऐसे है। एक बज चुके हैं और ये अब आखिरी 5, 1 2 3 4 और वो आखिरी 5, उसके बाद पल्ली तरफ उतरेंगे। ये हो गया अपना एक्सट्रीम लेवल एडवेंचर। मेरे को वर्टिगो की प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती है, कुछ गलत हो जाती हैं। तो अच्छी, पहले बुरी की बात करते हैं। बुरी ये हो गई कि जिस जगह को मैं साइकिलिंग करके पास करना चाहता था वो नहीं हो पाया। एंड टॉप पे जब पहुंचा तो आईटीबीपी की गाड़ी आ गई और उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं कर सकते आप, साइकिल को गाड़ी में डाला उन्होंने और अब मेरे को लेके आए हैं यहाँ पर। मई से मैं जाऊँगा ले की तरफ को। और पर यह है कि हाँ, एक ही जर्नी में मैंने 2 एक्सपीरियंस ले लिया, साइकिल का भी ले लिया और कार का भी ले लिया, और काफ़ी मज़ेदार थी वो जगह। और सीनिक व्यू, थोड़े इतनी प्यारी जगह मैंने अभी तक लद्दाख में नहीं देखी कहीं पर। पेंगोंग कुछ भी नहीं है उसके सामने, और मैं रेकमेंड करूँगा कि हाँ इधर आएँ ज़रूर। और साइकिलिंग के लिए नहीं है ये रोड बिल्कुल भी। 18,000 फीट के ऊपर इसका एल्टीट्यूड है और वो भी बहुत स्टीप है, और नेशनल पार्क के बीच में से जाना पड़ता है और कुछ देखने को भी नहीं मिल, रुकने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो उस तरीके से नहीं है, साइकिलिंग के लिए नहीं है ये रोड। अब मैं आगे निकलता हूँ, चुमाथान की तरफ निकलूँगा और वहीं रुकूँगा रात को आज। ये है ये आईटीबीपी की साइट है एक, बिहार के साथ मिलकर काम किया जाता है यहाँ पर रोड बनाने का।